सुप्रभातम विद्यार्थियों। दिनांक 6/8/2021, क्लास 10th, विषय है हिंदी, पाठ राजेंद्र बाबू। बच्चों, आज हम राजेंद्र बाबू पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। 1 से 3 तक प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं। आज मैं आपको चौथा, 5वां और 6ठा प्रश्न करवाऊंगी। चौथा प्रश्न है, लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री क्यों कहा है? इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू की पत्नी साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। मतलब वो साध्वी थी, सरल स्वभाव की थी, सबको क्षमा करने वाली, सबके प्रति ममता रखने वाली और असंख्य लोगों को एक ही सूत्र में बांधने वाली। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। मतलब वो बहुत छोटी उम्र की थी जब उनकी शादी हो गई थी। विवाह के जमींदार परिवार की वधू और स्वातंत्र्य युद्ध के अपराजय सेनानी की पत्नी होने का उन्हें कभी भी अहंकार नहीं, इस बात का भी अहंकार नहीं था कि वो जमींदार परिवार की वधू हैं और स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी है। इसलिए लेखिका ने उन्हें सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री कहा है। प्रश्न नंबर 5, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? उत्तर है, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन साधारण था। दूसरे बच्चों के समान वो रहती थीं। वे खादी के कपड़े पहनती थीं जिन्हें वो स्वयं ही धोती थीं, अपने आप धोती थी, और उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। मतलब वो खुद ही सफाई करती थी, कमरे की झाड़ पोंछ करती थी और गुरुजनों की सेवा भी किया करती थी। ये उनके अध्ययन के एक अंग हुआ करते थे। मतलब ये कि छात्रावास में रहते हुए भी उनके अंदर ये भावना नहीं पैदा होने दी गई कि वो राष्ट्रपति की पोतियां हैं। समझ आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू की पत्नी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो जब राजेंद्र बाबू की पत्नी राष्ट्रपति भवन आ गई, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका उदाहरण देकर के आपने बताना है। उत्तर है, राजेंद्र बाबू जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तो महादेवी वर्मा ने उनसे उनकी पौत्रियों के संबंध में बात की। राजेंद्र बाबू ने उन्हें कहा कि राष्ट्रपति भवन उनका नहीं है। अहंकार से उनकी पोतियों के दिमाग खराब ना हो जाए, इसलिए वे जैसे पहले रहती थी उसी प्रकार आगे रहेंगी। राजेंद्र बाबू की पत्नी भी राष्ट्रपति भवन में स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार और परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं